लालिमा रितेश और अब जानेंगे खबर उत्तर प्रदेश की। मोदी कैबिनेट विस्तार में जातीय समीकरण एवं क्षेत्रीय संतुलन रखा ख्याल। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद में विस्तार, यूपी बिहार में 3 दलों के नेताओं का बड़ा कद। योगी कैबिनेट में तेज हुई मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं। डीएम के खिलाफ मोर्चा अधीक्षकों का सामूहिक इस्तीफा। मेरठ में 75 पुलिसकर्मियों को किया लाइन हाजिर। महिलाओं के टीकाकरण के कम प्रतिशत से चिंतित योगी सरकार। अखिलेश यादव ने दिलीप साहब को अनोखे अंदाज में दी श्रद्धांजलि। सीएम ने किया शास्त्री जिले को पुरस्कार देने का ऐलान। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने अयोध्या में किया बड़ा ऐलान। डेल्टा प्लस वेरिएंट एमबीबीएस छात्रा समेत 2 की हुई पुष्टि। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट विस्तार में उत्तर प्रदेश में शामिल हुए 7 मंत्रियों पर विश्लेषण करें तो साफ है कि भाजपा नेतृत्व ने मिशन 2022 की बिसात पर जातीय समीकरणों का एक बार फिर दाव चला है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 3 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति और 1 ब्राह्मण सांसद को मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इससे साफ संकेत दिया है कि अतीत की तरह आगामी चुनावों में भी इसकी रणनीति जातियों के साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बिठाकर बहुमत हासिल करने की रहेगी। मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद विस्तार में सहयोगी दलों को साधने की पूरी कोशिश की गई है। अभी तक मंत्रिपरिषद में सहयोगी दलों के एकमात्र नेता के रूप में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के रामदास अठावले थे। यूपी बिहार में 3 दलों के नेताओं को मोदी मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। यूपी से एनडीए में शामिल अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया गया है। बिहार से जदयू के आरसीपी सिंह और लोजपा के पशुपति पारस को शामिल किया गया है। इन तीनों नेताओं ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री पद की शपथ ली। मोदी परिषद में आज कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली और 36 नए मंत्री शामिल किए गए हैं और 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यूपी में श्री मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसमें ओबीसी जातियों में से निषाद समाज को समायोजित किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की चर्चा की निषाद पार्टी के सांसद प्रवीण निषाद को समायोजित किया जा सकता है। प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला, लिहाजा चर्चा है कि अब निषाद समाज को यूपी में होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में जगह मिल सकती है और फिर पार्टी मनोनीत किए जाने वाले 4 विधान परिषद सदस्यों के नामों में से एक डॉक्टर संजय निषाद को हो सकते हैं। वैसे केंद्रीय मंत्रिमंडल के निषाद समाज में सांसद निरंजन ज्योति को पहले से स्थान प्राप्त था। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉक्टर एपी सिंह ने डीएम मोगडे शाही पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए बुधवार को इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के पदाधिकारी के साथ जिले में सभी 16 सीएचसी और पीएचसी अधीक्षकों ने बैठक की और डीएम की कार्यशैली से नाराज होकर सीएमओ डॉक्टर आरएस केसरी को सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। एसीएमओ और सीएचसी पीएचसी अधीक्षकों ने डीएम पर अधसंदसीय भाषा, जमूरा, निकम्मा इत्यादि शब्दों का इस्तेमाल करने और चिकित्सकों को अपमानित करने का आरोप लगाया है। मामले में सीएमओ डॉक्टर आरएस केसरी ने बैठक में कहा कि कोई भी असदस्यीय भाषा का इस्तेमाल नहीं किया गया और एसीएमओ की ओर से भी जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। एसएसपी मेरठ प्रभाकर चौधरी के एक साथ 75 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। मेरठ पुलिस के इतिहास में भ्रष्टाचार और ठेकेदारी प्रथा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा एक्शन किया गया है। इनकी जगह पर नए पुलिसकर्मियों को मौका दिया जाएगा। इसके बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरोगा से लेकर हैंड कांस्टेबल पर कार्रवाई की गई है। इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार, मठाधीशी, ठेकेदारी प्रथा और ड्यूटी में लापरवाही के आरोप थे। एसएसपी मेरठ प्रभारी चौधरी ने बताया कुछ पुलिसकर्मियों को विशेष प्रशिक्षण व अन्य ड्यूटी के लिए पुलिस लाइन भेजा गया है। प्रदेश में महिलाओं के टीकाकरण के कम प्रतिशत से योगी सरकार चिंतित नजर आ रही है। बुधवार को अपर मुख्य सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अमित मोहन प्रसाद ने टीकाकरण कार्यक्रम की स्टेट टास्क फोर्स बैठक में महिलाओं के टीकाकरण के कम प्रतिशत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि महिलाओं के टीकाकरण संबंधी संदेशों को बढ़ावा देकर जागरूकता लाई जाए ताकि टीकाकरण के मामले में ये बराबरी कर सके। श्री प्रसाद ने इस दौरान कहा है कि जिन हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर्स ने टीकाकरण की दूसरी डोज नहीं ली है
है उनके नाम से डाटा तैयार करके उनके विभागों में भेज दिया जाए, जिससे उन्हें वैक्सीन की दूसरी डोज लगाकर पूर्ण परीक्षित किया जा सके। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिग्वंत स्टार दिलीप कुमार को अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि मौत उन्हें कहीं ले नहीं जा सकती और चाहने वालों की याद में उन्हें कहीं जाने नहीं देगी। वो मुगले आजम का बगावती अंदाज, सलीम का अमर किरदार, आप कहीं नहीं जा सकते दिलीप साहब। श्रद्धांजलि साथ में अखिलेश ने अपने विवाह की फोटो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे, आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। श्रावस्ती जिला पूरी तरह से कोरोना मुक्त हो चुका है। यहाँ पर अब एक भी संक्रमित मरीज नहीं है। श्रावस्ती में एक सप्ताह तक अगर जिले में संक्रमण का कोई नया केस नहीं मिला तो जिले को पुष्कराहित किया जाएगा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को टीम 9 के साथ बैठक में अधिकारियों से कहा है कि हमें कोरोना के खिलाफ इसी तरह जंग जारी रखनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि लगातार कोशिशों से यूपी में कोरोना महामारी की दूसरी लहर की स्थिति नियंत्रण में है। श्रावस्ती में कोरोना संक्रमित अभी मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस उपलब्धि का श्रेय जिले में जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स, निगरानी समितियों, स्थानीय प्रशासन समेत सभी जिलावासियों को है। मुख्यमंत्री ने सभी को बधाई भी दी। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अयोध्या में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अब राम मंदिर आंदोलन में प्राण लेने वाले कार सेवकों के नाम पर मार्गों का निर्माण होगा। विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण करने पहुंचे उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बलिदानी कार सेवकों के घर तक मार्ग का निर्माण किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि देश की सुरक्षा में शहीद होने वाले सेना के वीर जवानों व आंतरिक सुरक्षा में शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों के घर तक भी जय हिंद वीर पथ का सरकार निर्माण करेगी। कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट डेल्टा प्लस की गोरखपुर और देवरिया के 2 मरीजों में की पुष्टि हुई है। इसमें से एक की मौत हो चुकी है। इस वेरिएंट का पता जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए चला है। दूसरी लहर में डेल्टा प्लस, डेल्टा और कप्पा वेरिएंट्स में जमकर तबाही मचाई थी। 30 मरीजों के नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग जांच में खुलासा हुआ है। इनमें 27 में डेल्टा, 2 में डेल्टा प्लस और 1 मरीज में कप्पा वेरिएंट्स का नया स्वरूप मिला है। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की में फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शिव 24।